जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई प्रमुख योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मानो को 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राज्यों के द्वारा जितनी भी प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उन सभी योजनाओं को पढ़ेंगे। और हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक को भी हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। लगभग 80 से ज़्यादा योजनाओं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, ये अपने आप में बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? तो महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड की सरकार ने शुरू की है। तो याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। और इस योजना के तहत झारखंड राज्य की जो महिलाएं हैं, उनको प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो वृंदावन ग्राम नामक योजना, इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव के नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जिस ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, ठीक है, उस ग्राम पंचायत को आदर्श गांव में बदला जाएगा। और आदर्श गांव में बदलने के बाद उस ग्राम पंचायत में क्या होगा? तो गौ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा और पूरे गांव का विकास किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर 313 ब्लॉक हैं। 313 ब्लॉक में से, मतलब हर ब्लॉक में से एक ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में 313 ग्राम पंचायतें सिलेक्ट होंगी और इन 313 ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या क्या किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत चयन हुई है, मतलब जो ग्राम पंचायत आदर्श गांव के लिए चयन हुई है, सबसे पहले तो उसका आधिकारिक नाम बदलकर वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। ठीक है, और इन वृंदावन ग्राम में गौशालाएं स्थापित की जाएंगी और वहां पर डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट के काम जो हैं, ये उस वृंदावन ग्राम में किए जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में आप याद रखो। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, इसको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? श्रमिक बसेरा योजना की बात करें तो गुजरात ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो निर्माण श्रमिक हैं और जो मजदूर हैं, उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, ये श्रमिक बसेरा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? ये योजना, ये मान के चलो कि 5 स्टार वाली योजना है, महत्वपूर्ण योजना है। लाडला भाई योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और अन्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में क्या होगा? तो देखो, इसके तहत जो बेरोजगार 12वीं पास कर चुके हैं, ठीक है, उनको हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो डिप्लोमा धारक हैं, उनको हर महीने 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं तो 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई? लाडली बहना योजना,
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश में ये योजना चल रही है। जो सीएम थे मध्य प्रदेश के पहले, शिवराज सिंह चौहान, अब तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। अभी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव हैं। ठीक है। लाडली बहना योजना की बात करें तो इसमें क्या है, इसके तहत जो राज्य की महिलाएं हैं इनको आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ये लाडली बहना योजना कहती है। लेकिन अभी 1,000 रुपये से बढ़ाकर ये राशि 1,250 रुपये कर दी है। इसके बाद सरकार का ऐसा दावा है कि हम इसको 1,500 कर देंगे, यानी कि हर बार हम इसको 250 रुपये बढ़ाएंगे। ठीक है। हर बार मतलब जब सरकार चाहे, जब सरकार को लगे कि अब बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो 1,000 से 1,250 किया, 1,250 से 1,500 करेंगे, फिर 1,750 करेंगे। ऐसा दावा है सरकार का कि हम इसकी जो राशि है ये 3,000 रुपये तक ले जाएंगे मंथली। ठीक है। अभी कितने मिल रहे हैं? 1,250 रुपये मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये योजना भी कहाँ पर शुरू करी गई है? मध्य प्रदेश में शुरू करी गई है। ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनाएं हैं, ठीक है, उनको पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? ये अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है। तो प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देखो क्या होता है कि उत्तराखंड में जंगलों में बहुत ज़्यादा आग की समस्याएं होती हैं। जंगलों में आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड के जंगलों में आग भड़की, ऐसी खबरें चलती रहती हैं। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, इनने उत्तराखंड में भड़की हुई आग पर काबू पाने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। अभियान का नाम है प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान। प्रूल क्या होता है? तो दोस्तों एक चिड़ का पेड़ होता है और इसकी जब पत्तियां सूख जाती हैं तो उसको प्रूल कहा जाता है। ठीक है। और ये उत्तराखंड के जंगलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं पत्तियों के कारण, यानी कि प्रूल के कारण, उत्तराखंड के जंगलों में आग ज़्यादा भड़क जाती है। ठीक है। तो सरकार ने कहा है कि जो प्रूल है इसकी कीमत पहले 3 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 3 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। अब देखो प्रूल की कीमत बढ़ा दी तो उत्तराखंड के जो गांव देहातों के गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ठीक है, वो गए जंगल और जंगल में जितना भी प्रूल था, ठीक है, प्रूल पूरा इकट्ठा किया, समेटकर उनने बेच दिया। तो यहाँ पर प्रूल जो है नहीं बचा या फिर ना के बराबर बचा। तो इस प्रकार से आग फैलना कम हो जाता है। ठीक है। प्रूल जो है इससे कई सारे महत्वपूर्ण बर्तन बनाए जाते हैं, आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है। मतलब कई सारे उपयोग होते हैं प्रूल के, इसलिए ये बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू किया? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की बात करें, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा ने की है। ठीक है। इस योजना में क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो मजदूर हैं और विशेष क्षेत्र में जो शिल्पकार हैं उनको उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उनको पेंशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू की गई? ये योजना भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना ये कहाँ पर शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में ये शुरू की गई है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। उद्देश्य क्या है? राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की जो पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपडेट देना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। मैं दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की सबसे शानदार ई बुक है। इस ई बुक के अंदर आपको 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा अपडेट। तो यदि आप करंट अफेयर्स में शानदार पकड़ रखना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप ज़रूर परचेस कीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए सारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई नमो श्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। तो देखो, जो नमो श्री योजना है ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी 12,000 रुपये। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो सरस्वती योजना शुरू की। दोस्तों, नमो सरस्वती योजना ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई। नाम माने नरेंद्र, माँ माने मोदी और मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात के। ठीक है, तो इस योजना में क्या होगा, जो लड़कियाँ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम यानी कि विज्ञान संकाय से कर रही हैं उनके लिए 2 सालों में यानी कि 11वीं और 12वीं में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की। तो नाम माने नरेंद्र, माँ माने मोदी। ठीक है, तो नमो लक्ष्मी योजना, अभी सरस्वती योजना थी अब लक्ष्मी योजना आ गई है, ये भी कहाँ की है, गुजरात की। ठीक है, तो इस योजना में क्या होगा, 9 से 12वीं तक यानी कि 4 सालों में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी गुजरात सरकार के द्वारा। बताओ किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। तो ये योजना जो है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या है, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको अयोध्या राम मंदिर की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा फ्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती करने वाले किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कृषक उन्नति योजना शुरू की है। तो दोस्तों, ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींगल नलमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, जो नींगल नलमा टर्म है सबसे पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, इसका मतलब होता है। तो इस योजना के तहत जो है तमिलनाडु की सरकार जनता से पूछती है क्या आप ठीक हैं। जितनी भी तमिलनाडु सरकार की योजनाएं चल रही हैं क्या आपको उन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जो आपकी शिकायतें होती हैं जन शिकायतें, क्या उनका समय समय पर और जल्दी निराकरण हो पा रहा है। ठीक है, तो नींगल नलमा योजना तमिलनाडु की महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेक्टर स्पोर्ट किट योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों, ये जो योजना है ये भी तमिलनाडु ने लॉन्च की है। इसके तहत राज्य भर की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 12,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, तो उन सभी ग्राम पंचायतों में खेल से संबंधित किट प्रदान करी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री थायु मानर योजना शुरू की है। तो दोस्तों, ये जो योजना है ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य है 2 साल के अंदर लगभग 5 लाख जो सबसे गरीब परिवार हैं, ठीक है, उनको गरीबी से बाहर निकालना। 2 साल के अंदर कितने, 5 लाख गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की बात करें, ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के सभी वर्किंग डे में, मतलब जितने भी वर्किंग डे हैं सभी वर्किंग डे में अलग अलग मेन्यू के हिसाब से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एक दिन दलिया दे दिया, ठीक है, दूसरे दिन दाल दी जाएगी, तीसरे दिन जो है ये पूड़ी दी जाएगी। ठीक है, और वो भी पौष्टिक आहार, ऐसा नहीं कि दाल में आपने केवल पानी पानी भर दिया। ठीक है, पौष्टिक आहार दिया जाएगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो जो लुप्त प्राय नीलगिरी तहर प्रजाति है, ठीक है, इसका संरक्षण करना और सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के उद्देश्य से स्वयं योजना को शुरू किया है। दोस्तों, जो है टैक्स फ्री लोन देने के उद्देश्य से स्वयं योजना जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
नेक्स्ट है 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए किस सरकार ने लाभ योजना शुरू की है। तो लाभ योजना जो है ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। मो जंगल जामी योजना ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपनी किसान कल्याण योजना कालिया को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। तो कालिया जो है ये उड़ीसा की एक किसान कल्याण योजना है और इसको अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है महत्वपूर्ण कालिया और किसान कल्याण योजना है। सरकार ने इसको 2026-27 तक के लिए 3 सालों के लिए बढ़ा दिया। कालिया की बात करें तो इसका मतलब होता है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑक्यूमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता, इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए युवाओं को कौशल करके उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नूतन उन्नति अभिलाषा योजना लॉन्च की है। तो ये योजना भी जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। एक और बताओ 2000 जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू की है। तो देखो 2000 जो जलाशय हैं, जो तालाब हैं, उनको फिर से विकसित करने के लिए, ठीक है, अमा पोखरी योजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने एकमारा परियोजना शुरू की। तो एकमारा परियोजना प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। बताइए दोस्तों किस राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने लखपति बेदेव योजना को शुरू किया है। लखपति बेदेव योजना की बात करें, इसको असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये दिल्ली से संबंधित है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, अभी तो आतिशी मारलोना बन गई हैं। ठीक है। और आतिशी मारलोना ये दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो याद रखना दिल्ली में भी जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, 18 वर्ष जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, उनको हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है इंदिरामा आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इंदिरामा आवास योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इस योजना के तहत जो तेलंगाना में गरीब लोग हैं उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। बताओ किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की। रायथू बंधु योजना की बात करें, ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बताओ किस राज्य ने गीता कर्मुकुला बीमा योजना शुरू की है। गीता कर्मुकुला बीमा योजना जो है ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस योजना में क्या है, तो फोटो देख के आप समझ सकते हैं। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालते समय दुर्घटनावश उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है। तेलंगाना में काफ़ी ताड़ी के पेड़ होते हैं, ताड़ी निकाली जाती है। यहाँ पर देखो एक बंदा निकाल रहा है। ठीक है। तो ऐसा करते समय यदि दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की है। तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित और उनके आश्रितों को मुआवजा और राहत राशि प्रदान करना। मॉब लिंचिंग की घटना में जो पीड़ित हैं यदि उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और जो घायल या फिर पीड़ित हो जाता है उसके लिए 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। ठीक है। यदि मृत्यु हो जाएगी तो 10, और यदि बच जाता है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो उसको 4 से 6 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना में जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे जाएंगे। सबसे पहले तो उनको स्किल्ड दी जाएगी, मतलब कई सारे क्षेत्रों में उनको स्किल्ड दी जाएगी और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। तो देखो, स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल किस राज्य सरकार की योजना है। तो ये जो है ये कर्नाटक की महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। नेत्र यानी कि आंखों से संबंधित बीमारियों का इलाज आपके घर पर ही किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना कहाँ की योजना है, कर्नाटक राज्य की ये महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा युवा निधि योजना शुरू की गई। युवा निधि योजना भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। और उद्देश्य है राज्य के स्नातक और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत जो स्नातक धारक हैं और जो बेरोजगार हैं उनको 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह है, और डिप्लोमा धारकों को जो है 2 साल के लिए 1,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 2 साल के लिए कि आप तैयारी कीजिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे, और कोई डिप्लोमा कर रखा है तो 1,500 रुपये दिए जाएंगे 2 साल के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी। गृह लक्ष्मी योजना की बात करें तो ये कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की मदद करके उनकी आजीविका में सुधार करना। इस योजना के तहत जो कर्नाटक में घर की मुखिया महिला है उसको हर महीने 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। तो ये योजना भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। और देखो, सबसे पहले जो पुनीत राजकुमार है ये कौन थे, प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे, और इनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यह योजना शुरू की गई है। ठीक है। उद्देश्य है दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना, जिससे सही समय पर सही इलाज हो सके। क्योंकि दोस्तों, जो पुनीत राजकुमार हैं इनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। ठीक है। इसलिए जो है इन्हीं के नाम पर कर्नाटक की सरकार ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव अभियान शुरू किया है। यानी कि माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है दोस्तों, ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। तो दोस्तों, ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, और इस योजना में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 1,500 रुपये की राशि प्रति माह प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। दोस्तों, अनाथों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला जो पहला राज्य है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई। नारी को नमन योजना ये महत्वपूर्ण योजना है और इसको भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर जो महिला यात्री हैं उनको हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनके किराए में 50% की छूट प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। बताओ, हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाय बैंक योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है। इसका उद्देश्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत ये भी राजस्थान सरकार ने करी है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो पात्र श्रमिक हैं उनको 2000 रुपये, क्या 2000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो देखो, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना जो है ये भी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं के लिए फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इस स्मार्टफोन में इनको इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया? ये महत्वपूर्ण योजना है। भिखारी मुक्त योजना भी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। इसके तहत एनजीओ के माध्यम से जो भिखारी हैं उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो वयोश्री योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता से पीड़ित राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। बताओ, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने महुआ योजना की शुरुआत की? तो महुआ योजना की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है ये झारखंड की सरकार ने करी है। इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपए की जो है सहायता है वो प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत करी? अबुआ आवास योजना की शुरुआत ये झारखंड सरकार के द्वारा करी गई। इसके तहत जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको 3 कमरों का घर मिलेगा। ठीक है, एक कमरा जो है ये माता पिता के लिए होगा, एक कमरा जो है ये बहू और बेटे के लिए होगा और जो तीसरा वाला कमरा है ना ये बाल बच्चों के लिए होगा। ये डिफाइन किया गया है इसमें, है ना। बताइए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत गांव से, जो आपका गांव है उस गांव से आप जिला मुख्यालय तक जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाते हैं तो केवल 1 रुपये आपका किराया लगेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत आपके गांव से आप आपके ज़िले जाइए, 1 रुपये का किराया लगेगा बस। नेक्स्ट, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये जो योजना है दोस्तों ये झारखंड की योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत यदि हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल कम से कम ब्याज पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YSR आरोग्यश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। यदि YSR लगा है तो समझ जाओ आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने आर्थिक रूप से जो वंचित व्यक्ति हैं उनकी स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए YSR आरोग्यश्री योजना को शुरू किया है। एक है YSR यंत्र सेवा योजना, ये क्या है? तो ये भी आंध्र प्रदेश ने शुरू की है और इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश में किसान हैं, ठीक है, तो किसानों के लिए कृषि यंत्र प्रदान करना, ठीक है, किसानों के लिए कम दरों पर, ठीक है, कम दरों पर कृषि यंत्र प्रदान करना, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है, कई सारे कृषि यंत्र होते हैं। नेक्स्ट है SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने योग्यश्री पहल लॉन्च करी है? तो योग्यश्री पहल जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। बताइए, टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए मिताई योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो मिताई योजना जो है ये केरला सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना को शुरू किया है? तो ये भी केरला सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक पंचायत एक खेल का मैदान
नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान डेवलप किया जाएगा। बताओ, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अंडा और दूध योजना की बात करें, इसको केरला सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो केरला के अंदर जो आंगनबाड़ियां हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों को बच्चों का पौष्टिक आहार में सुधार करना, मतलब पोषण स्तर में सुधार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई? तो दोस्तों किस राज्य में की गई है? तो ये केरला राज्य में शुरू की गई। ये मान के चलो कि ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? तो केरला राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों का चयन किया जाएगा और उनको बिल्कुल फ्री में IAS IPS की कोचिंग कराई जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है। बताइए, पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है सिक्किम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो वन मित्र योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने, ठीक है। और इसको आप समझ लो, तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि इस योजना में ऐसे पेड़ जो 75 साल या फिर इससे ज़्यादा पुराने हैं, मतलब जिन पेड़ों की उम्र 75 साल या फिर इससे ज़्यादा हो गई है, उन पेड़ों की देखभाल और रखरखाव करने के लिए हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। सोचो, हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता एक पेड़ की देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की? देखो, कुंवारे और विधुर लोगों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की गई है, ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है, ठीक है। तो हरियाणा राज्य के ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल से लगाकर 60 साल हैं, ठीक है, और वो कुंवारे हैं और विधुर हैं, मतलब या तो आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आप रडवे हो गए हैं, तो उनको 2750 रुपये की जो पेंशन है ये दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में स्थित है और इस परियोजना से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई और बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तोहाड़े द्वार योजना शुरू की? तो नाम से आप समझ रहे होंगे, भगवंत मान की सरकार कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। और मान सरकार तोहाड़े द्वार योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं पंजाब में, तो इन 43 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ घर पर ही मिल सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये शुरू की है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत क्या होगा? किसानों के खेतों को जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट करंट वाली एक सौर बाड़ लगाई जाएगी। खेत के चारों तरफ एक बाड़ लगाई जाएगी, ठीक। और ये बाड़ साधारण बाड़ नहीं होगी, सौर बाड़ होगी, मतलब इसमें 12 वोल्ट का जो करंट है ये प्रभावित रहेगा। यदि कोई जानवर खेत में घुसने का प्रयास करता है, फसलों को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो उस जानवर को हल्का सा करंट लगेगा, ठीक है।
और वो जानवर वहाँ से भाग जाएगा तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। और इस करंट से जो हल्का सा झटका लगेगा, इस करंट से जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं होगा और किसानों की फसल जो है वो सुरक्षित बनी रहेगी। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये यूपी की एक महत्वपूर्ण योजना है। ओके, नेक्स्ट है एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये लॉन्च हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक ज़िला एक खेल योजना। ठीक है, ये नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में जो लोकप्रिय खेल हैं उन खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, और एक और योजना याद रखो, एक ज़िला एक उत्पाद योजना। एक ज़िला एक उत्पाद योजना ये भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। बताओ किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने के लिए नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है? नमो शेतकारी महासमन योजना इसको मंजूरी दी है महाराष्ट्र की सरकार ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की? तो जो आदिवासी बस्तियां हैं उनको मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना जो है ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? जीवाला नामक ऋण योजना जो है ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ऐसे कैदी जो कि जेल में बंद हैं, ठीक है, तो उनको 50,000 रुपये का लोन देगी महाराष्ट्र सरकार। कितना? 50,000 रुपये का। और इससे क्या होगा, इस लोन से जो कैदी बंद है, ठीक है, वो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान, मतलब बाल बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करा सकता है, अपनी वकील की फीस दे सकता है। ठीक है, याद रखना 50,000 रुपये का लोन देगी महाराष्ट्र की सरकार ऐसे व्यक्ति को जो कि जेल में बंद है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई उन सभी को हमने पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इसी ई बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा और इन सभी ई बुक का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जीके, साइंस और करंट तीनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं, तीनों को आप परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाइएगा कि किस राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू की और ये योजना किसने शुरू की, किस राज्य में शुरू हुई है, इस योजना में क्या है, ठीक है, उद्देश्य। 2-3 बातें आपको ज़रूर बताना है क्योंकि मैंने जितने भी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको भी बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके बहादुर सर की मेहनत और उनके पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि इस प्रकार का जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा, आप उस महत्वपूर्ण वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।